हेलो बच्चों, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम मेटल और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन आप सभी जानते हैं, फैमिलियर हैं कि आयरन पे रस्टिंग हो जाती है जब उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, एयर के साथ और वाटर के साथ। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे खुले एयर में और मॉइस्चर के साथ, उसकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी और उस पर एक क्या हो जाता है, आयरन के ऊपर एक रस्टिंग उसके ऊपर जमा हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है उसके ऊपर रस्टिंग। रस्टिंग से मतलब होता है कि जंग लगना। हम कहते हैं ना कि लोहे में जंग लग जाती है। तो हमने 7th क्लास में भी एक्टिविटी पढ़ी है कि मैग्नीशियम को जब हम हवा में बर्न करेंगे, मैग्नीशियम के रिबन को, तो हमने ये एक्टिविटी 7th क्लास में ही पढ़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आज पढ़ेंगे यू हैड लर्न दैट बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो मेटल हैं वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड की फॉर्म में बन जाएंगे, वो ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। हम यहाँ पे देखेंगे आयरन और मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगी तो उससे क्या बनेगा। यहाँ पर है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो जब आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा बनेगा Fe2O3 और NH2O प्रिपेयर होगा। इसी तरह से जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ में होगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा MgO। तो हम ये यहाँ पर क्या होता है, जो रिएक्शन जब होती है तो केमिकल रिएक्शन में बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो बैलेंस करने के बाद हमारा जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिविटी 4.3। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर। अब हम चेक करते हैं कि जो रस्ट है उसका जो रिजल्ट होगा रिएक्शन होने के बाद, आयरन का ऑक्सीजन और वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट। तो हम क्या करेंगे, रस्ट को एक स्पून में, चम्मच में क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे एंड डिजोल्व इन ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। और थोड़े से पानी में हम उसे क्या करेंगे, घोलने का ट्राई करेंगे। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। लेकिन आप देखेंगे कि जो रस्ट है वो पानी में डिजोल्व नहीं हो सकता। आप इस रिएक्शन को अपने आप भी घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। शेक द सस्पेंशन वेल, टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो हम इसके चेक करेंगे कि उसका जो नेचर है वो कैसा है, वो एसिडिक है कि बेसिक उसका नेचर है। तो हम क्या करते हैं, एसिडिक से, देखिए एसिडिक से होता है, एसिड होगा तो वो क्या हो जाएगा, जब हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड में चेंज, उसका जो कलर है वो रेड में चेंज हो जाएगा। और जब हम बेसिक लेंगे तो बेसिक का कलर जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो जब ब्लू में चेंज होगा तो उसके लिए हम उसे रेड लिटमस पेपर से चेक करेंगे। ठीक है, बेसिक जो बेसिक नेचर होता है वो ब्लू कलर में, बेसिक जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। और एसिड में क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालेंगे और वो रेड में चेंज हो जाएगा। हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, एसिड से डी होता है लास्ट में तो रेड में चेंज हो जाता है, और बेसिक बी मतलब ब्लू में चेंज हो जाता है। लेकिन जब वो रेड में चेंज हो जाता है तो लिटमस पेपर कैसा होगा, ब्लू होगा। और जब बेसिक होता है तो जब वो ब्लू में चेंज हो जाएगा तो लिटमस पेपर कैसा होना चाहिए, वो रेड होना चाहिए लिटमस पेपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये रेड लिटमस पेपर का यूज किया है हमने। तो रेड लिटमस पेपर का जब यूज किया है तो वो क्या है, ब्लू में चेंज हो गया। ब्लू मीन्स उसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक। बी से ब्लू, बी से बेसिक, तो उसका टर्न हो गए वो बेसिक। उसका वो नेचर जो है वो बेसिक है। रस्ट का जो नेचर है वो कैसा है, वो बेसिक है। आयरन का, मैग्नीशियम का, इनका बेसिक है नेचर। डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड। तो ये पूछ रहा है क्या कॉपर भी रस्टेड होता है। आई हैव सीन ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स। हमने देखा होगा कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर एक ग्रीन ग्रीन कलर का एक कलेक्ट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है हरे रंग का, हल्का हल्का सा
आप ध्यान देंगे बर्तनों में, तो पुराने होने के बाद ही उनमें जब पानी हम भर के यूज़ करते रहते हैं, मैंने कॉपर वेसल्स इज एक्सपोज्ड टू मोस्ट एयर फॉर लॉन्ग। जब कॉपर के किसी बर्तन को या वेसल को काफ़ी टाइम तक हवा में और मॉइस्चर में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, तो उसके ऊपर एक ग्रीन रंग की कोटिंग जो है वो कलेक्ट हो जाएगी। द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। और जो ग्रीन कलर का जो मटेरियल होता है वो क्या है, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट है। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है वो किस तरह से कंप्लीट होती है, कॉपर की वाटर के साथ में और कार्बोनेट के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे बन जाता है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, CuOH का ट्वाइस और CuCO3, हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।